सीएम भुजबल शर्मा ने पेपर लीक और आरपीएससी भ्रष्टाचार पर सख्त संज्ञान लिया। नए तथ्यों के आधार पर एसओजी से जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर एसीबी को भी जांच में शामिल करने के आदेश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। गुरुवार शाम सीएमओ में सीएस, डीजीपी और एसओजी एसीबी अधिकारियों के साथ सीएम भुजबल शर्मा ने बैठक की और पेपर लीक मामले में अब तक 340 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम भुजबल शर्मा ने कहा कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना बड़ा क्यों न हो। सरकार के कार्यकाल में 296 भर्तियां हुई है, एक भी पेपर इस दौरान लीक नहीं हुआ है। तो सीएम भुजबल शर्मा सख्त नजर आ रहे हैं। नए तथ्यों के आधार पर एसओजी से जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गुरुवार शाम को सीएमओ में सीएस, डीजीपी और एसओजी एसीबी के अधिकारियों के साथ सीएम भुजबल शर्मा ने बैठक ली। पेपर लीक मामले में अब तक 340 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम ने कहा कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों न हो। सीएम भुजबल शर्मा ने गुरुवार शाम को महत्वपूर्ण बैठक ली है। तो मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा ने एसओजी एसीबी के अधिकारियों की बैठक ली है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर एसीबी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम अपने विधानसभा क्षेत्र ब्रजनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार सुबह ब्रजनगर के शारंगपुर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। सर्दी के मौसम में आयोजित इस चौपाल में मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे मंत्री के सामने यहां पर रखे। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि मंत्री ने रात्रि विश्राम भी शारंगपुर गांव में ही किया। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रात्रि चौपाल यहां पर का आयोजन हुआ। ग्रामीणों से सीधा संवाद गृह राज्य मंत्री बेडम ने किया। ग्रामीणों की समस्याओं को यहां पर सुना गया और समाधान का आश्वासन भी दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने ब्रजनगर में मंत्री चौपाल का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए साक्षी, कल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जो ब्रजनगर विधानसभा क्षेत्र का गांव है सारंगपुर, उसी में रात्रि विश्राम किया और उसके बाद सुबह ही एक चौपाल लगाकर, अभी भी इधर एक ग्रामीण कल्चर है कि सुबह सुबह जब ठंड पड़ती है तो अलाव जलाकर, यानी कि बीच में आग जलाकर बैठते हैं चारों तरफ और उस समय गांव की समस्याएं, क्षेत्रीय समस्याएं, विधानसभा क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं। उसी कल्चर का अनुसरण करते हुए जवाहर सिंह बेडम ग्रामीणों के साथ बैठे, गांव की समस्याओं को सुना, विकास कार्यों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही आगे भी क्या योजनाएं बना सकते हैं, गांव में किस तरह और विकास हो सकता है, विधानसभा क्षेत्र में किस तरह विकास हो सकता है और उसमें किस तरह सरकार और भागीदारी निभा सकती है, गांव वाले मिलकर कैसे सरकार की विकास योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्रजनगर के शारंगपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मंत्री चौपाल पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर के जेसीसी, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंच चुके हैं, जहां वे डिजी फेस्ट की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जेसीसी सीतापुरा में इस दौरान मौजूद हैं और यहां पर डिजी फेस्ट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 4 से 6 जनवरी तक डिजी फेस्ट का आयोजन हो रहा है और इसी के चलते आज मुख्य सचिव जेसीसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह की तैयारियां यहां पर हो रही है, कितनी तैयारियां हो गई है, इसका जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, डिजी फेस्ट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जेसीसी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि 4 तारीख से और 6 तारीख तक के बीच डिजी फेस्ट का आयोजन जेसीसी सीतापुरा में किया जा रहा है। उससे पूर्व तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए जो मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि पहली बार डिजी फेस्ट हो रहा है और
विश्व लेवल पर अपनी जो छाप है वो राजस्थान छोड़ेगा, उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर जायजा लेने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अधिकारियों के साथ जो है डिजी फेस्ट को लेकर यहाँ पर वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ देर बाद जो है जेएचसीसी के अंदर जाएंगे और जो भी तैयारियां उनका जो है जायजा यहाँ पर मुख्य सचिव लेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन जो ये 4 तारीख से और 6 तारीख तक जब ये इवेंट चलेगा तो उसमें 30 देशों के लगभग 170 स्टार्टअप जो है इस पूरे जो डिजी फेस्ट में वो देखने को मिलेंगे। और महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एआई पॉलिसी सरकार जो है इस फेस्ट में जो है लॉन्च यहाँ पर करने की तैयारी कर रही है। अभी आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे क्योंकि 100 से ज्यादा जो वक्ता हैं वो इसमें आने वाले हैं। विश्व भर के जो महत्वपूर्ण वक्ता हैं, एआई, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इन तमाम जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर अधिकारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अधिकारी जो है मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन को इस बारे में जो है जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है युवाओं को अपने भाषण में अक्सर वो कहते हुए नजर आए, हमें जो युवाओं को नौकरी उनको दे रहे हैं हम, जैसे सरकार जैसा उन्होंने कहा है कि 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का जो युवा है वो नौकरी देने वाला बने, वो युवाओं को नौकरी दे। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप को बढ़ावा देने की जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है तो उसको लेकर भी जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एआई पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च होने वाली है। और इसमें करीब आप ये देखिए कि अगर हम बात करें 10,000 से ज्यादा जो उद्योगपति हैं, 500 से ज्यादा निवेशक हैं और 100 से अधिक जो वक्ता हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। और यही कारण है क्योंकि राजस्थान की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण फेस्ट जो है हो रहा है। और डीआईटी के मुताबिक जो है इस फेस्ट में जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र को जो है स्टेट पार्टनर के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। और कह सकते हैं कि भविष्य में निवेश और उद्योग के लिए जो ये फेस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और नए आयाम जो है यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। यही कारण है कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि बारीकी से जो है चीजों को यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि युवाओं का अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और विभिन्न क्षेत्रों में जो भविष्य में टेक्नोलॉजी है, ग्रीन इनोवेशन है, एआई है, फंडिंग है, महिला उद्यमिता और युवाओं का जो स्टार्टअप कल्चर है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बारीकी से चीजों के बारे में जो है जानकारी ले रहे हैं, किस तरह से आयोजन होगा, कहाँ पर क्या जो है, क्योंकि 100 से ज्यादा वक्त आएंगे, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर तमाम जो है तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्य सचिव आपको दिख रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो फेस्ट हो रहा है, डिजी फेस्ट हो रहा है, इसमें प्रतियोगिता भी रखी गई है। जो युवा इनोवेटर्स हैं, युवा जो इनोवेट कर रहे हैं तकनीक का, उनके लिए जो है खास तौर पर टीजीएस करके एक प्रतियोगिता रखी गई है। टीजीएस 100 प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई है। इनमें से जो 100 लोग चुने जाएंगे टीजीएस प्रतियोगिता में, तो उसमें महत्वपूर्ण ये है कि उनको जो है सीधा निवेश के लिए जो है जो विश्व लेवल पर निवेशक हैं उनसे जो है जुड़ने का सीधे रूप में जो है मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र रहेगा अगर हम बात करें, 170 जो भारतीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हैं, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हैं, प्रोडक्ट हैं, आइडियाज हैं, उनको जो है यहाँ पर जो 170 भारतीय हैं वो यहाँ पर पेश करेंगे। और अगर हम बात करें इस स्टार्टअप के लिए, इस आयोजन के लिए लगभग 200 करोड़ की जो फंडिंग है, 200 करोड़ से अधिक की जो फंडिंग है वो यहाँ पर हो रही है। और इसके अलावा हम बात करें एआई पॉलिसी की, अगर हम बात करें तो एआई पॉलिसी राजस्थान में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को लेकर लगातार लंबे समय से काम हो रहा है। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि क्योंकि आप ये देखिए कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है सरकार जो है नीतियां बनाती है, ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एआई पॉलिसी को लेकर लगातार जो है राज्य सरकार काम कर रही है। और ऐसे में जो डिजी फेस्ट होने वाला है उसमें संभवतः ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी है वो सरकार जो है इसमें लॉन्च कर सकती है। साक्षी जी, कुणाल, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। तो जो डिजी फेस्ट है वो युवाओं के लिए बड़ा मौका है, सरकार युवाओं के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। तो युवा इसमें भाग लेने के लिए किस तरह से क्या कुछ करना है युवाओं को, क्या कुछ जानकारी कुणाल? देखिए, क्योंकि
क्योंकि इसमें अगर हम बात करें 4 तारीख से और 6 तारीख तक के बीच डिजीफेस्ट चलेगा। इसको लेकर जो है पूर्व में ही जो तमाम तैयारियां हैं वो पहले से ही जो है पूरी हो चुकी हैं और अब इसमें जो युवा हैं, जो इनोवेटर्स हैं, उन्होंने पहले ही अपना जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, क्योंकि सरकार द्वारा विकसित आई स्टार्ट पोर्टल जो है स्टार्ट किया गया था और उसके माध्यम से जो तमाम जो युवा उद्यमी हैं वो जो है यहाँ पर युवा उद्यमी हैं वो लगातार यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा रहे थे। और आपको बता दें कि लगभग ये जो फेस्ट होने वाला है उसमें 7,000 से ज्यादा जो स्टार्टअप हैं वो अभी तक जुड़ गए हैं और इनको सरकार द्वारा 100 करोड़ से 1,000 करोड़ से ज्यादा, माफी चाहूंगा, 1,000 करोड़ से ज्यादा जो फंड है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया जा चुका है। और अब जब ये डिजीफेस्ट यहाँ पर होगा तो इसका जो प्रभाव है वो आने वाले समय में जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके जो परिणाम है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और तस्वीरों में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर के चोमू से बड़ी खबर है, जहां चोमू में पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन सख्त एक्शन यहां पर ले रहा है। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। उपद्रवियों पर नकेल कसने को बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उपद्रवियों के घर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। चोमू में 25 दिसंबर की रात को तनाव का माहौल बन गया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। चोमू बस स्टैंड मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर ये जो विवाद है वो उपजा था। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीना, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता सहित कई पुलिस थानों के जो एसएचओ है वो फिलहाल पुलिस चोमू में मौजूद हैं। तो देखिए बड़ी खबर चोमू से, जहां प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर आरोपियों के घर पर चल गया है। तो बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है अपराधियों के खिलाफ। तो पुलिस पर पथराव यहाँ पर किया गया था 25 दिसंबर को और आज पुलिस ने इस पूरे मामले ने प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। कड़ा एक्शन लेते हुए उपद्रवियों के ठिकानों पर, घरों पर बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया है। बुलडोजर एक्शन यहां पर लगातार जारी है। तो जयपुर के चोमू से ये बड़ी खबर है, जहां मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर उपजे विवाद में अब पुलिस एक्शन में है, प्रशासन एक्शन में है। तो सरकार का, प्रशासन का पीला पंजा आज चोमू में चला है। पत्थरबाजों के ठिकानों पर ये लाइव तस्वीरें चोमू से, जहां प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। पीला पंजा यहां पर चलाया गया है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर की रात को यहां पर तनावपूर्ण माहौल बन गया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। मस्जिद के पास लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर ये विवाद जो है वो उपजा था और अब पुलिस इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रही है। प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन का एक्शन यहां पर लिया गया है। प्रशासन का पीला पंजा आज चोमू में चला है। तो देखिए सीधी लाइव तस्वीरें चोमू से, जहां चोमू में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तो ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस की एक कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाने को लेकर अवधि पूरी हो चुकी है, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए डीके कुमावत मेरे साथ चोमू से लाइव जुड़े हुए हैं। डीके, प्रशासन का जो एक्शन चोमू में देखने को मिला है, पीला पंजा यहां पर चला है, बुलडोजर कार्रवाई जारी है, तो अभी मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल है डीके? रात 25 स्टैंड पर हुए 25 को लेकर विवाद को जी हेलो विवाद के बाद पथराव हुई घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रूप अपनाते हुए ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया। जी वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानों और मकानों को पहले ही नोटिस दिया था, जिनकी
बड़ी संभव तक जवाब दी हो चुकी है। तो डी के प्रशासन का एक्शन यहां पर लिया गया है। सुबह से ही बुलडोजर कार्रवाई यहां पर जारी है। तो कितनी इमारतों को अभी तक ध्वस्त कर दिया गया है, कितने ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया है? जी बताना चाहूंगा। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया डी के इस तमाम जानकारी के लिए। तो चौमू में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, चौमू में पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन चौमू में लगातार जारी है। सुबह से ही बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और अभी भी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को चौमू में तनावपूर्ण माहौल हो गया था। मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर बड़ा विवाद यहां पर हो गया था, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से अपराधियों को नोटिस भेजा गया। 31 दिसंबर को जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर आज पुलिस की कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है। धन्यवाद राजस्थान सरकार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी। चौमू में जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो नितांत स्वागत योग्य है, क्योंकि राजस्थान में अब कानून का राज है। राजस्थान के अंदर अब नैतिकता के आधार पे सत्ता का संचालन करने वाली सरकार है। अब उन्माद पैदा करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। और जिस तरीके से 25 तारीख को चौमू के अंदर सड़कों के रात्रिकालीन उत्पाद मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिस वालों को घायल किया गया, आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो स्वागत योग्य है। और भविष्य के अंदर भी ये चौमू की प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई उन पत्थरबाजों के खिलाफ एक संदेश इस बात का होगा कि राजस्थान कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगरीय परिषद द्वारा की गई और इसमें हम इमदाद में साथ खड़े हैं बिल्कुल। और आप समझते हो कानून के शासन लोकतंत्र में सर्वोपरि है। अगर कानून का शासन रहेगा तभी तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। तो कानून को जो भी ब्रीच करने की कोशिश करेगा वो गलत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाँ नहीं, किसी को नहीं छोड़ा गया। जितने भी नोटिस इन्होंने दिए थे, जो लग रहा है जो जिसको हटाया जाना उचित है, उसको नगर पालिका अपने नियम कायदे कानून के अनुसार उनको हटा रही। मैसेज एक ही है, जो सही है उसको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन गलत है उसको बिल्कुल डरना पड़ेगा। कानून उसके खिलाफ काफी सख्त है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और अब बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोहरा बरा जान का दुश्मन, 2 खड़े वाहनों को ट्रेलर ने यहां पर टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का हॉस्पिटल में लगातार इलाज जारी है। नापासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क मार्ग से हटाया गया। देर रात भारतमाला सड़क पर यह हादसा हुआ है। तो देखिए तस्वीरें आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उदयपुर दौरा आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उदयपुर पहुंचेंगे। भोपाल नोबल संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। संस्थान को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली 9 विभूतियों को सम्मानित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर करेंगे। सुबह नई दिल्ली से रवाना होंगे और राजकीय विमान से रवाना होंगे। सुबह 11:10 पर महाराणा प्रताप पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है और करीब 11:30 बजे महाराणा प्रताप खेल मैदान पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उदयपुर आएंगे। टोंक जिले में नशे के खिलाफ डीएसटी की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जखीरा कॉलोनी में एक मकान में संचालित अवैध हुक्का बार पर डीएसटी टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान हुक्का बार से 10 फ्लेवर युक्त हुक्के, 14 नलछी, 8 फ्लेवर पैकेट, 4 मोबाइल फोन, 2 म्यूजिक सिस्टम और 1 स्कूटी जब्त की है।
मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी यहां पर किया गया है। डीएसपी की इस कार्रवाई से शहर में अवैध नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस आगे की जांच में अब लगातार जुटी हुई है। नववर्ष के साथ ही बालिक क्षेत्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। गुरुवार रात करीब 2 बजे हल्की बूंदाबांदी यहां पर शुरू हुई, जबकि शुक्रवार सुबह बाली, सादड़ी, तीसरी और नाडोल सहित आसपास के गांव घने कोहरे की चपेट में रहे। बारिश और बादलों के कारण दिन भर सर्दी का असर यहां पर बना रहा। हल्की धूप निकलने और ठंडी हवाओं के चलते गोडवाड़ क्षेत्र का अधिकतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। घने कोहरे के कारण सड़कें सुनसान नजर आई और जो वाहन चले वे लाइट जलाकर चलते नजर आए। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर बारिश हुई। सीजन की दूसरी मावट से रबी की फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। मांडल थाना पुलिस ने क्षेत्र में धूलखेड़ा गांव में दिन के समय सोने मकान से चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी का माल जो है वो बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान घनश्याम माली निवासी धूलखेड़ा के रूप में हुई है। 22 दिसंबर को पन्ना लाल माली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसकी पत्नी दोपहर में घर बंद कर खेत गए थे और शाम को लौटने पर मकान के पीछे का गेट कटा मिला और अंदर से सोने के आभूषण और 30,000 रुपए नगद चोरी हो गए। मामले में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों से पूछताछ भी की। संदेह के आधार पर घनश्याम माली को डिटेन कर पूछताछ की गई, जहां उसने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर सोने की रामनवमी मादलिया सहित अन्य आभूषण और नकदी बरामद की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी आपराधिक गतिविधियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधि न दोहराने का संदेश भी यहां पर दिया है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश चलवाया है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जालौर जिले के बागोड़ा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह घने कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला। साल के दूसरे दिन कोहरा इतना सघन रहा कि विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन चालकों को बेहद सतर्क रहकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। कोहरे के कारण सुबह के समय जनजीवन प्रभावित रहा। स्कूल जाने वाले बच्चों, कामकाजी लोगों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा है। गुरुवार को दोपहर में जहां धूप निकली थी, वहीं शुक्रवार सुबह केवल हल्की रोशनी ही यहां पर नजर आई है। कोहरे और बढ़ती ठंड के चलते लोगों ने अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया। ग्रामीण इलाकों में खेतों की ओर जाने वाले किसानों को भी आवागमन में यहां दिक्कत हुई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी सुबह के समय कोहरे की स्थिति बन रह सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की यहां सलाह दी गई है।